हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम है शैलेंद्र। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है जीवाणु, विषाणु और लाइकेन। इन तीनों से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल पर सबसे पहले हम बायोलॉजी को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री को पूरा करेंगे, फिर फिजिक्स को पूरा करेंगे। इन तीनों सब्जेक्ट से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम एमसीक्यू की फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीवाणु, विषाणु और लाइकेन। दोस्तों शुरू करते हैं आज का। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को आपको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर का संबंध कुष्ठ रोग के उपचार से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो तीन ऑप्शन है, जॉन ई सोल्क ने पोलियो का टीका लेकर आए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी, जबकि दोस्तों जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा जोसेफ लिस्टर, कुष्ठ रोग का उपचार, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, अधिकांश प्रयोग में लिया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो पेनिसिलिन है वो किस से चीज़ से बनती है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों बहुत ईजी सवाल है, फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवक। दोस्तों जो पेनिसिलिन है वो कवक से बनाई जाती है। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल की तरफ। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जो लाइकेन होता है वो कौन से दो जीवों से मिलकर बना होता है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों अगर आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपने उस सवाल का जवाब क्या दिया। दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। लाइकेन जो है दोस्तों वो शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर दोस्तों सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी दोस्तों सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों फटाफट आंसर दीजिएगा, ईजी सवाल है। इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल से बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों रोग है जो किस चीज़ से फैलते हैं, वो आपको दोस्तों याद रखना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% एग्जाम के अंदर सवाल बनता है। दोस्तों वायरस जनित जो रोग होते हैं उसके बारे में बताना दोस्तों आपको। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फफूंदी, इन चारों ही से संबंधित जो भी रोग होते हैं दोस्तों उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो वायरस संबंधी रोग होते हैं वो होते हैं दोस्तों चेचक हो गया, रेबीज, जुखाम, पोलियो, खसरा, चेचक, डेंगू, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा और कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों ये सारे के सारे रोग वायरस जनित होते हैं, यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बैक्टीरिया से संबंधित। दोस्तों बैक्टीरिया से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें टिटनेस हो गया, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग। दोस्तों जितने भी रोग है ये सब बैक्टीरिया संबंधी रोग होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ संबंधी रोग। मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी। दोस्तों जितने भी रोग है ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों फफूंदी संबंधी रोग, जिसमें गंजापन, एथलीट फुट रोग, दमा, खाज और खुजली। दोस्तों ये सारे के सारे जो रोग हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमने दोस्तों आपको एक ही पीडीएफ के अंदर, मतलब एक ही चीज़ के अंदर आपको सारे रोग हमने बता दिए हैं, तो आपको सबको एक तरह से याद कर लेना है। दोस्तों हमारे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। नींबू साइट्रिक अम्ल, समुद्री शैवाल एल्जेनिक अम्ल, अंगूर नाइट्रिक अम्ल या फिर सिरका एसिटिक अम्ल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
अंगूर और अंगूर नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों अंगूर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो दूध होता है वो किसके द्वारा खट्टा किया जाता है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों सारे के सारे सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों दूध को खट्टा किया जाता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। एड्स का अर्थ क्या है, यानी कि दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म क्या है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। एड्स दोस्तों फैलता है, एड्स किस चीज़ से फैलता है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। दोस्तों बहुत ही ईजी सवाल है, सभी लोग इस सवाल का जवाब जानते होंगे। और बताइए दोस्तों हमारा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षित यौन संबंध से। दोस्तों बढ़ते हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, शरीर के दर्द निवारण में। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, बाम के रूप में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नोजल ड्रॉप के रूप में है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के दर्द निवारण में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। दोस्तों जो पेनिसिलिन है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। किण्वन क्या है। दोस्तों बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड और उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी स्टूडेंट को इस सवाल का जवाब ऑलरेडी याद होगा। किण्वन क्या चीज़ है, तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैविक उत्प्रेरक। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट बताइएगा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों जैसे ही वीडियो समाप्त हो तो आपको बताना है कि आपने कंप्लीट सवाल में से कितने सवालों का सही जवाब हमें दिया है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि यीस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। बड़ा ही इजी सवाल है और एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों सवाल ये। तो इस सवाल को दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। दोस्तों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। दोस्तों बढ़ते हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों वो पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। डायलेक्सिया संबंधित है दोस्तों। डायलेक्सिया दोस्तों जो बीमारी है वो किस चीज़ से संबंधित है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। दोस्तों बताइएगा दूषित रोग के कारण मतलब दूषित पानी पीने से कौन सा रोग नहीं होता है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मीजल। मीजल दोस्तों जो बीमारी है ये दूषित पानी के पीने से नहीं होती, बाकी हैजा, टाइफाइड और पीलिया ये तीनों बीमारियां दूषित पानी के पीने से होती है। दोस्तों बढ़ते हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए।
पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए। दोस्तों आरएनए जो होता है यह पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। दोस्तों जो दांत की बीमारी होती है वो किस चीज़ की कमी से होती है। दोस्तों आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस सवाल को सोल्व करने के लिए। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियोस का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।